Namaskar, I hope you are doing well. Today our topic reticuloendothelial system and tissue macrophage. So, reticuloendothelial system responsible for defense mechanism of the body. Defense mechanism of the body. And here one questions, who is the soldiers सेल इन द बॉडी। तो सोल्जर्स की तरह वर्क करने वाले सेल्स कौन से हैं? वो हैं हमारे मैक्रोफेज एंड रेटिकुलो एंडोथेलियल सिस्टम। सो जो मैक्रोफेज है, मैक्रोफेज क्या है? मैक्रोफेज हमारे बॉडी में लार्ज फैगोसिटिक इन नेचर के हैं। फैगोसिटिक इन नेचर, ठीक है। सारे सेल्स में से जो मैक्रोफेज हैं, जो मैक्रोफेज हैं, वही टिश्यू लार्ज हैं। देखो, डिफेंस मैकेनिज्म ऑफ द बॉडी एंड लार्ज फैगोसिटिक सेल डिराइव फ्रॉम मोनोसाइट। इससे पहले हम ये चैप्टर पहले भी कर चुके हैं। तो इसकी दो क्लासिफिकेशन है, फिक्स रेटिकुलो एंडोथेलियल सेल्स एंड वैंडरिंग रेटिकुलो एंडो। तो यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 2 बन सकता है आपका कि जो टिश्यू मैक्रोफेज हैं वो कौन से सेल्स हैं? वो फिक्स रेटिकुलो एंडोथेलियल सेल्स हैं। वैंडरिंग का मीन्स है फ्री सेल्स, फ्री हिस्टोसाइट्स। सो जो फिक्स रेटिकुलो एंडोथेलियल सेल्स हैं, टिश्यू मैक्रोफेज हैं, वो क्या होगा? वो लोकेटेड इन द टिश्यू, ठीक है। वो एक टिश्यूज में लोकेट होंगे, कनेक्टिव टिश्यू में, ठीक है। तो कनेक्टिव टिश्यू में कहाँ प्रेजेंट होंगे? सीरस मेम्ब्रेन लाइक प्लूरा, ओमेंटम एंड मेजेंट्री। क्वेश्चन नंबर यहाँ पे ये आपका 3 बनता है। एंडोथेलियम ब्लड साइनोसॉइड, आपसे पूछ लिया जाए कि ब्लड साइनोसॉइड इन बोन मैरो, लीवर, स्प्लीन, लिम्फ नोड, एड्रेनल ग्लैंड एंड पिट्यूटरी ग्लैंड। कूपर सेल, तो कूपर सेल प्रेजेंट इन लीवर। ये एम्स में पहले आ चुका है एग्जाम में। रेटिकुलम ऑफ स्प्लीन, लिम्फ नोड एंड बोन मैरो। जो स्प्लीन है, लिम्फ नोड एंड बोन मैरो, ये कंटेन करते हैं फिक्स रेटिकुलो सिस्टम। क्यों? क्योंकि स्प्लीन क्या करता है? हमारे सेनाइल जो आरबीसी हैं उनको डिस्ट्रॉय करता है। सेंट्रल नर्वस सिस्टम में जो मेनिंजियोसाइट है, ये मेनिंजीज में, और माइक्रोग्लिया सेल्स, दीज आर द इम्पोर्टेंट। जो माइक्रोग्लिया सेल्स हैं ये प्रेजेंट होते हैं ब्रेन में। क्वेश्चन नंबर यहाँ पे आपका बनेगा 4, ठीक है। लंग्स में एल्वियोलाई ऑफ लंग्स and subcutaneous tissue, fixed reticular endothelial cells are present in subcutaneous tissue। अब करते हैं वेंडरिंग सेल्स। वेंडरिंग सेल्स में क्या होता है? वेंडरिंग सेल्स वो सेल्स होते हैं कि जैसे कि इंजरी हो गया, तो इमरजेंसी इंजरी के टाइम पे कुछ सेल्स हमारे रिलीज होंगे और साइट ऑफ इंजरी के पास पहुंच जाएंगे, तो वो होते हैं हमारे फ्री सेल्स। फ्री हिस्टोसाइट्स भी क्या है? कुछ तो प्रेजेंट होंगे ब्लड में और कुछ होंगे सॉलिड टिश्यू में। तो ब्लड में कौन से हैं? न्यूट्रोफिल्स एंड मोनोसाइट्स, ठीक है। और फ्री हिस्टोसाइट्स ऑफ सॉलिड टिश्यू ड्यूरिंग इमरजेंसी, फिक्स हिस्टोसाइट्स फ्रॉम कनेक्टिव टिश्यू एंड अदर ऑर्गन बिकम वेंडरिंग सेल्स एंड एंटर द सर्कुलेशन। फंक्शन ऑफ रेटिकुलो एंडोथेलियल सिस्टम। So reticuloendothelial system play an important role in defense mechanism of the body। phagocytic function हो गया। सेकंड है secretion of bacterial antigen oxidant, इंटरल्यूकिन सिक्रेट करेंगे, इंटरल्यूकिन सीक्रेट ट्यूमर नेक्रोसिस फैक्टर, सिक्रेशन ऑफ ट्रांसफॉर्मिंग ग्रोथ फैक्टर एंड कॉलोनी स्टिमुलेटिंग फैक्टर एंड प्लेटलेट डिराइव्ड ग्रोथ फैक्टर।
क्वेश्चन नंबर यहाँ पे बन जाएगा आपका 6 कि रिमूवल ऑफ कार्बन पार्टिकल एंड सिलिकॉन। जो ये जो टिश्यू मैक्रोफेज हैं ये हमारे इंजेक्ट कर जाते हैं कार्बन डस्ट पार्टिकल एंड सिलिकॉन को भी। डिस्ट्रक्शन ऑफ सेनाइल आरबीसी एंड डिस्ट्रक्शन ऑफ हीमोग्लोबिन। तो ये छोटा सा चैप्टर है, पर छोटा सा है पर वेरी इंपॉर्टेंट है। ठीक है, ये लगता है कि छोटा सा चैप्टर है बट वेरी वेरी इम्पोर्टेंट फॉर योर एग्ज़ाम, एनी एग्ज़ाम। ठीक है, हर किसी पैरामेडिकल एग्ज़ाम में ये जो चैप्टर है इससे क्वेश्चन आपका आ सकता है, आए भी हैं और आ भी सकता है। सो जाते जाते वीडियो को लाइक कर दो, सब्सक्राइब कर दो और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करो। ठीक है।